हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए, नो लोड टेस्ट की कंडीशन में आप पढ़ चुके हैं कि नो लोड टेस्ट जो है लो वोल्टेज साइड कंडक्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड ओपन रखा जाता है। जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट किया जाता है, लो वोल्टेज साइड जो है क्या कहते हैं ओपन शॉर्ट सर्किट किया जाता है। लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट इसलिए किया जाता है क्योंकि लो वोल्टेज कॉइल थिकनेस, उसका थिकनेस ज़्यादा होता है तो उसमें हैवी करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट एक हाई रेंज के एमीटर के द्वारा कर सकते हैं या कि मोटे राड के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, इस टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या है, सीरीज ब्रांच में जो पैरामीटर है उसको ज्ञात करना और वेरिएबल लॉस को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा टेस्ट है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वेरी लो वोल्टेज पर क्या होता है, ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टेस्ट है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे टेस्ट करते हैं उसका फिगर भी हम आपको बनाकर समझाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिएबल लॉस तथा सीरीज ब्रांच पैरामीटर ज्ञात करना। सीरीज ब्रांच का मतलब समझ ही रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर हैं। तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर जैसे R1 हो गया, X1 हो गया, ठीक है, R2 डैश हो गया, X2 डैश हो गया, ठीक है। तीन जोड़ों को जोड़ देंगे तो R01 X01 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस टेस्ट में इस शंट ब्रांच पैरामीटर को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिएबल लॉस तथा सीरीज ब्रांच पैरामीटर को ज्ञात करना, ठीक है। इस टेस्ट का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। हमें रेटेड वेरिएबल लॉस प्राप्त करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर में रेटेड करंट फ्लो कराना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें रेटेड वेरिएबल लॉस ज्ञात करना है, वेरिएबल लॉस कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। तो रेटेड वेरिएबल लॉस प्राप्त करने के लिए हमें रेटेड करंट को फ्लो कराना जरूरी है, तभी तो लॉस हमें रेटेड मिल पाएगा। क्योंकि लॉस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, आई स्क्वायर क्या होता है, आर। जब रेटेड करंट होगी तभी तो जाकर के वेरिएबल लॉस हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पर जिसके लिए हमें रेटेड करंट फ्लो कराने की आवश्यकता होगी, बट रेटेड लोड बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अब जो करंट होती है वो तो लोड के ऊपर डिपेंड करती है ना, किस पे डिपेंड करती है, लोड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अब बड़ा ट्रांसफार्मर है, तो बिग ट्रांसफार्मर है, हाई कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उस कैपेसिटी का लोड हमें मिल नहीं पाएगा। टेस्टिंग के दौरान हमें उस कैपेसिटी का लोड जो है मिल नहीं पाता है, इम्पॉसिबल होता है उस कैपेसिटी का लोड हमें एक साथ प्राप्त करना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि टेस्टिंग के दौरान, देखिए, जिसके लिए हमें रेटेड लोड की आवश्यकता होगी, बट रेटेड लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसे टेस्टिंग के दौरान प्राप्त करना हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसलिए रेटेड करंट प्राप्त करने के लिए हम सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब भी जो है रेटेड करंट को हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। वोल्टेज को कम करके करंट क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, पावर हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यह देखिए, सेकेंडरी साइड को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एक हाई रेंज के एमीटर के द्वारा। सेकेंडरी साइड को हम एक हाई रेंज के एमीटर के द्वारा क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या फिर एक मोटे राड के द्वारा सेकेंडरी साइड को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। यह टेस्ट हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट कराते हैं, लो वोल्टेज साइड जो है हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इस टेस्ट को किस साइड कंडक्ट कराते हैं, हाई वोल्टेज साइड, और लो वोल्टेज साइड में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट का ठीक क्या है, ये उल्टा है। यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर वेरी लो वोल्टेज यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है कैसा वोल्टेज यूज़ किया जाता है, वेरी लो वोल्टेज क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। वेरी लो वोल्टेज यूज़ किया जाता है। लो वोल्टेज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर लो वोल्टेज जो यूज किया जा रहा है ना, वो इतनी होनी चाहिए कि रेटेड करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। समझ में आया, रेटेड करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, P बराबर आपका पता है V इंटू आई होता है। पावर को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा कि नहीं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा। तो जब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल I होगा, वोल्टेज कम करेंगे तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, वोल्टेज को हमने क्या किया है, कम किया है। इस टेस्ट में यहाँ पर लिखा गया है,
यहाँ पर वेरी लो वोल्टेज यूज किया जाता है। लो वोल्टेज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि रेटेड करंट फ्लो हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि रेटेड करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके, ठीक है। इस टेस्ट में लो रेंज वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कम है, इसलिए लो रेंज वोल्ट मीटर, और हाई रेंज एमीटर, यहाँ पर करंट क्या फ्लो होगी, ज़्यादा फ्लो होगी तो हाई रेंज एमीटर, तथा हाई पावर फैक्टर वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, हाई पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर रेटेड लोड होगा ना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके रेटेड करंट फ्लो कराएंगे तो रेटेड लोड कहलाएगा वो, ठीक है। तो जब रेटेड लोड है तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर हाई पावर फैक्टर वो टाइप वाट मीटर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इससे एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस टेस्ट में वोल्ट मीटर को लोड साइड में तथा एमीटर को सोर्स साइड में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे रीडिंग में एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस टेस्ट में जो है वोल्ट मीटर को हम लोड साइड जोड़ते हैं और एमीटर को हम किस साइड जोड़ते हैं, सोर्स साइड क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें तो आपको पता चल गई। यहाँ पर वोल्टेज का मान रेटेड वोल्टेज से वेरी लो होता है। यह वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का कितना होता है, 5 से 10% होता है, 5% से लेकर के 10%। रेटेड वोल्टेज का 5% से लेकर के 10 वोल्टेज यहाँ पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। वेरी लो वोल्टेज होने के कारण भाई हमारा जो फ्लक्स होता है वो तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, तो वेरी लो वोल्टेज होने के कारण जो है फ्लक्स भी क्या होता है, वेरी लो प्रोड्यूस होता है, जिससे कोर लॉस IW, I म्यू तथा I0 भी क्या होता है, वेरी लो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कम होगा, जब वोल्टेज कम होगा तो सिंपल सी बात है I0 करंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर IW कम होगा, इधर I म्यू भी कम होगा, तो I म्यू और IW जब कम है तो I0 मतलब कम हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। I0 भी वेरी लो होता है, इसलिए रेटेड करंट की अपेक्षा I0 वेरी वेरी लेस होता है, समझ में आया। इसलिए I0 लगभग बराबर 0 मानते हैं। इस प्रकार शंट ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देखिए जिस ब्रांच में करंट लगभग 0 के आसपास फ्लो कर रही हो तो उसका कैलकुलेशन करना बेकार है, समझ में आया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम शंट ब्रांच को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। यहाँ से शंट ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। बाकी तो ये देखिए, ये सर्किट तो आप लोग पहले ही पढ़े थे ना, ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सारे सर्किट तो हम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर में। ये हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर दिया है एक रॉड के द्वारा या फिर एमीटर के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए शंट ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर IW, I म्यू, I0 का मान बहुत ही कम है। इस वजह से जो है जब यहाँ पर I0 का मान लगभग 0 के बराबर अगर हम मान लें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, I0 कितना होता है, 2% से 5% ऑफ रेटेड करंट होता है, ठीक है। इग्नोर I0 एंड इग्नोर शंट ब्रांच। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपका क्या है, आपको पता है ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/F होता है। अब ये सोचिए कि देखिए फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, इस टेस्ट में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब V का मान रेटेड वोल्टेज से बहुत ही कम है। जब V का मान सोचिए कम है, V का मान अगर कम है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, V का मान अगर कम है तो फाई का मान भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पर देखिए रेटेड फ्लक्स से हमारा ये फाई भी क्या है, बहुत ही कम है, समझ में आया। तो फाई भी हमारा क्या है, बहुत कम है। जब फाई हमारा कम होगा तो बताओ कोर लॉस भी बहुत कम होगा ना, V लो होगा, मतलब कोर लॉस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। जब हमारा फाई कम होगा तो कोर लॉस वेरी लेस होगा कि नहीं, कोर लॉस भी बहुत ही कम होगा। अब दूसरी बात, ये वाला फार्मूला तो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है कि जब हमारा फ्लक्स कम है तो हमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा गया है फ्लक्स कम होगा तो कम मैग्नेटाइजिंग करंट ज़रूरत पड़ेगी, तो कम I0 करंट का मान हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर I0 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि लगभग 0 के बराबर है। देखिए V1 क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को क्या करेगा, रीड करेगा, कितना आप वेरी कर रहे हैं, ठीक है। I1 एमीटर रीड करेगा, कितनी करंट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है वोल्टेज को चेंज करने पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये शंट ब्रांच है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये हमारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। ये तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था, यहाँ पर हमने सेकेंडरी साइड शार्ट किए हैं, ये तो हमारा क्या था, प्राइमरी साइड था, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 60 कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसको हम इग्नोर कर दें। जब इसको इग्नोर कर देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर 60 है तो इसलिए ISC बता लें, तो यहाँ पर क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, ISC करंट होगी। तो ये अब देखिए इसको हटाने के बाद R01 X01 ही तो बचेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा Z01 भी तो मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो यहाँ से क्या होगा हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि देखिए वाट मीटर कौन सी रीडिंग देगा, वाट मीटर तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें जो पावर लॉस होगा वही रीडिंग देगा। भाई वाट मीटर का मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस ना हो तो पावर लॉस ही नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पावर लॉस नहीं होगा, तो वाट मीटर रीडिंग ही नहीं देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर लॉस इसमें जो होगा, तो पावर लॉस इसमें कितना हो रहा है, I1 स्क्वायर R01। तो यहाँ से हमें कॉपर लॉस वाट मीटर की रीडिंग के माध्यम से क्या हो गया, मिल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर Z01 की बात करें तो ये इसका जो इम्पीडेंस रिजल्टेंट आया है, इम्पीडेंस आपका Z01 आया है। तो इम्पीडेंस आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू जेड, तो Z बराबर आपका V अपान क्या हो जाएगा, I। तो उसी प्रकार Z01 बराबर V1 बटे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज का मान बहुत ही कम है जबकि करंट का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में वेरी लेस होगा, इम्पीडेंस का मान वेरी क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो वेरी लेस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस का मान हमारा क्या होगा, वेरी लेस होगा, क्योंकि I1 का मान बहुत ज़्यादा है, V1 का मान क्या है, बहुत ही कम है। तो इस कंडीशन में जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इम्पीडेंस का मान वेरी लेस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर R01 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो R01 का मान आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है कि PCU बराबर होता है I1 स्क्वायर R01। तो R01 आप यहाँ से निकाल सकते हैं PCU बटे I1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि कॉपर लॉस कौन दे रहा है, कॉपर लॉस तो आपका ये तो वाट मीटर देगा, ये कौन देगा, वाट मीटर, और ये कौन देगा, एमीटर। एमीटर भी तो आप जोड़े हैं ना। तो सिंपल सी बात है, जब वाट मीटर PCU रीडिंग दे रहा है, एमीटर ये वाली रीडिंग दे रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो ये भी तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर है। अब उसके बाद क्या है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, X01 ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि Z01 बराबर होता है अंडर रूट में X01 का स्क्वायर प्लस आपका R01 का स्क्वायर। हमें पता है, हमने R01 भी ज्ञात कर लिया, Z01 भी ज्ञात कर लिया, तो सिंपल सी बात है X01 ज्ञात कर लेंगे। तो X01 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। समझ में आया, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे X01 का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पावर फैक्टर के कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में पावर फैक्टर cos फाई SC बराबर आपका क्या हो जाएगा। आपको पता है कि रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस होता है, तो R01 बटे क्या होगा, Z01 होगा। समझ में आया, R01 बटे क्या होगा, Z01 होगा। तो यहाँ पर मोर पावर फैक्टर होगा, मोर पावर फैक्टर। समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, मोर पावर फैक्टर होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। पावर फैक्टर हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अगर यहाँ पे आप टोटल पावर इस हिसाब से निकालना चाहते हैं तो P बराबर आपका V1 I1 और क्या हो जाएगा, cos फाई SC हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर I1 बराबर आप क्या मान सकते हैं, ISC मान सकते हैं। तो यहाँ पर P बराबर आपका V1 ISC और क्या हो जाएगा, cos फाई SC। अब देखिए R01 का मान आपको पता है कि ज्ञात ही है, R01 का मान ज्ञात है, और Z01 का मान जब आपका ज्ञात होगा तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाला गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और विभिन्न पैरामीटर को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा PCU बराबर I1 स्क्वायर क्या है, R01 है। ये क्या है, वेरिएबल लॉस है ना, वेरिएबल लॉस। समझ में आया। जब हम वोल्टेज को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, तो ये करंट हमारी I1 क्या होती है, चेंज होती है। जब I1 चेंज होगी तो वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। उस कंडीशन में हमारा पावर लॉस भी क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम कॉपर लॉस कांस्टेंट नहीं किए हैं, वहाँ पर लॉस को हम कांस्टेंट करके बता रहे थे। ठीक है, वहाँ पर P बराबर V/I के अनुसार हम वो बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा पावर जो है कांस्टेंट नहीं है भाई। अभी वोल्टेज को 0 से बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक ऐसे वोल्टेज पर जैसे ही 10% रेटेड वोल्टेज का 10% पहुँचेगा, वैसे ही एमीटर में रेटेड करंट फ्लो होगी। रेटेड करंट पर हमारा ये क्या हो जाएगा, रेटेड पावर लॉस हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा वेरिएबल लॉस है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल लॉस है। और ये सब क्या है, सीरीज पैरामीटर है। तो हमने सीरीज पैरामीटर भी ज्ञात कर लिया, वेरिएबल लॉस भी ज्ञात कर लिया, पावर फैक्टर भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, और पावर भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। अब हम इस सर्किट को देखते हैं कि सर्किट में देखते हैं कैसे हमारा एमीटर वोल्ट मीटर क्या है, जुड़ा हुआ है। थ्री डायमेंशन फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप एक हाई रेंज के एमीटर के द्वारा भी आप इसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होता है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को हमें लोड के पास जोड़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो आपको पता है ना कि हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर एक वाट मीटर का सीरीज कॉइल, वाट मीटर में एक सीसी होता है, ये हमारा सीसी है, और एक होता है पोटेंशियल कॉइल होता है। इसी सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टिव बनाने के लिए रेजिस्टेंस भी क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वाट मीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वाट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया। और एमीटर हम किधर जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, एमीटर को हम सोर्स साइड में जोड़ देंगे। भाई यहाँ पर हम तो सोर्स जोड़ेंगे ना। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम AC सप्लाई देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं, AC सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर हम टाइपिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। समझ में आया। अब इस टाइपिंग को चेंज करके हम वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये V1 आपको मेजर करता है, ये आपका PCU मेजर करता है, जो I1 स्क्वायर R01 को दर्शाएगा। ये आपका I1 को दर्शाएगा, ये V1 को दर्शाएगा। समझ में आया। और सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसे ये वाला एमीटर क्या करेगा, दर्शाएगा। यहाँ पर जो एमीटर है, ये दोनों एमीटर क्या होंगे, हाई रेंज के एमीटर होंगे। क्या होंगे, हाई रेंज एमीटर। ये हमारा क्या होगा, लो रेंज। वोल्ट मीटर को यहाँ पर लोड साइड जोड़ा गया है, एमीटर को सोर्स साइड जोड़ा गया है। समझ में आया। यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा हाई पावर फैक्टर वाट मीटर है, हाई PF वाट मीटर। समझ में आया, हाई PF वाट मीटर। तो ये रहा हमारा सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज को 0 से हम क्या करते हैं, 0 से हम चेंज करते हैं, और रेटेड वोल्टेज का 10% तक वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तब तक चेंज करते हैं जब तक कि इसमें और इसमें जो है, इसमें या किसी एक में भी जो है
रेटेड करंट ना फ्लो होने लगे। समझ में आया? जब रेटेड करंट फ्लो होने लगेगी तो वहीं पर वोल्टेज को चेंज करना बंद कर देंगे और उसी पर सारा कैलकुलेशन हम आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, ये टेस्ट आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।